देश आज 15 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। उनके साथ फ्लाइंग ऑफिसर राशिका शर्मा ने झंडा फहराने में सहयोग किया। झंडा फहराने के बाद भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। एक हेलीकॉप्टर ने राष्ट्रीय ध्वज और दूसरे ने ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराया। पीएम मोदी का स्वागत लाल किले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने किया। उन्हें 128 सदस्यों की इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दी गई, जिसका नेतृत्व विंग कमांडर अरुण नागर ने किया। लाल किले पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली स्थित राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम नया भारत रखी गई है, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दर्शाती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद राहुल गांधी लाल किले पर नहीं पहुंचे। ये उत्सव देश का है और न ही प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल, जो राहुल गांधी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नहीं गए। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि जब बात देश की हो तो उन्हें आगे दिखना चाहिए। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं और एसआईआर पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें बता दिया है कि अभी तो और भी बड़ी कार्रवाई होनी जा रही है। पीएम मोदी ने लाल किले से कई ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे राहुल गांधी की चिंता बढ़ सकती है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश में घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज तक चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भोले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। इसीलिए जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमा के क्षेत्र में ये होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, समाज में तनाव के बीज बो देता है। कोई अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर देता तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है। उन महापुरुषों के लिए सच्ची श्रद्धा यह है कि हम घुसपैठियों को स्वीकार न करें। उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसीलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं कि हमने एक हाई पावर डेमोग्राफिक कमीशन शुरू करने का निर्णय लिया है। इस मिशन के द्वारा जो भीषण संकट नजर आ रहा है, उसको निपटाने के लिए तय समय में अपने कार्य को करेगा। मतलब अब साफ है कि घुसपैठियों की खैर नहीं और अब एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। विपक्ष के लोग घुसपैठियों के वोट बैंक के जरिए देश पर राज करना चाहते हैं, लेकिन अब देश भर में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जिसका संकेत पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दे दिया है। वहीं हम जानते हैं कि कैसे राहुल गांधी आरएसएस से तिलमिलाए हुए हैं। राहुल गांधी ये जानते हैं कि आरएसएस जमीन पर बीजेपी के लिए कितना बड़ा एसेट है। इसीलिए राहुल गांधी आरएसएस से चिढ़े रहते हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें करारा जवाब दे दिया। पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की जमकर सराहना की। ये पहली बार है जब मोदी ने औपचारिक रूप से संघ का जिक्र किया है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि आरएसएस ने 100 साल की राष्ट्र की सेवा बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से की है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी पर सेना का हाथ बांधने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी है। वहीं जीएसटी को राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कह रहे थे, लेकिन जीएसटी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस दिवाली में आपके लिए डबल दिवाली का काम करने वाला है। पिछले 8 सालों में हमने जीएसटी में बड़ा सुधार किया है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लेकर आ रहे हैं। सामान्य मानकों की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। दर्शकों, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर ओछी राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने लाल किले से ये कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को हम नहीं सहेंगे। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया और कहा कि सरकार किसान विरोधी नीतियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। पीएम मोदी ने गौरवतापूर्ण उत्पादों के साथ वैश्विक बाजारों में भारत की क्षमता साबित करने की बात कही और किसानों के योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत को रोका नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इमेज न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें